2014 के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कराया गया, 2 भाग में है, आप लोग उसे जरूर देखें। फिर अब हम देखते हैं 2015 के बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना है, इसलिए कि जो भी प्रश्नों का हल होगा वो 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस होगा। एक जगह लगभग 2 या 3 क्वेश्चन की बातें होगी। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? ये है 1965, 1970 और 1971 और 1972। ये है जो सी को 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी। ये क्वेश्चन एक और पूछता है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो ये होता है, ये भी आता है 1971 में। कब हुआ? 1971 में। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है 2, एक मान्यता कब हुआ? तो सब एक पूछता है कि जब बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता कौन दिया? तो ये भी आता है भारत। तो यहाँ 2 या 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, 26 जनवरी हम मनाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 26 जनवरी हम मनाते हैं किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्र दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में, या झंडा दिवस के रूप में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस के रूप में। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। अब 26 जनवरी को ही, ये तो क्वेश्चन बन गया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, एक क्वेश्चन बना। दूसरा होगा कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ? इसलिए लागू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए पूर्ण स्वराज मनाया गया था, तो इसीलिए इस दिन लागू होता है। तो क्वेश्चन एक गणतंत्र दिवस बनता है, एक हो गया कि संविधान लागू होता है। क्यों 26 जनवरी को ही? तो इस दिन हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? ये है 1977, 1980, 2007 और 2014। तो ये आंसर होगा 2014। इसके आस्थान पर पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग लाया गया था, ये आप देखिएगा 2014 के प्रश्नों को, उसमें हम बताए हुए नीति आयोग लाया गया था। ये 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इसमें भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दी? तो इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। मतलब विविधता में एकता का अर्थ क्या हुआ? विविधता में एकता का अर्थ क्या हुआ? हमारा देश विशाल है, मतलब भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक या धार्मिक अनेक प्रकार से विभिन्नताएं हैं, और उस विभिन्नताएं में हमें एक राष्ट्र मतलब भारतीयता दिखाई देती है। उसी को हम कहते हैं विभिन्नता में एकता। इस चीज को, इस शब्द का जो जिक्र किए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मैक
मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। ठीक है, तो इसका जो मैकमोहन रेखा होगा उसका सही बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा, एक सवाल ये भी पूछता है मैकमोहन रेखा किसके बीच है? किसके बीच? तो भारत और चीन भी पूछ देता है। ठीक है, भारत या तिब्बत भी लिख सकता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1971 में, 1974 में, 1990 में, 1998 में। इसका सही आंसर होगा 1998 में। अब यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितना? 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये बनता है पहला कि ये कब हुआ था? तो ये कभी पूछ देता है मई 1998 में। प्रतिबद्ध नौकाशाही के विचार का समर्थन किसने किया? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है इंदिरा गांधी। तो प्रतिबद्ध नौकाशाह का विचार का समर्थन जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। 8वां, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? मतलब भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन या संशोधन कब हुआ? ये है ए 1971 में, बी है 1976 में, सी है 1977 में, डी है 1978। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1976। लेकिन यहाँ 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, इसे एक और पूछ सकता है कि इस संविधान के द्वारा, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, धान भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है, कई बार बीपीएससी और कई लेवल के एग्जामों में ये चीज़ पूछा है। ठीक है, ये पूछता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कब हुआ, इसे क्या कहते हैं लघु, और कौन कौन इसमें सब प्रस्तावना में जोड़ा गया, किस संविधान के द्वारा। तो ये हुआ 42वां संविधान के द्वारा। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब होती है? संकटकालीन का शब्द हुआ, अर्थ हुआ, संकटकालीन का अर्थ हुआ जैसे आप लोग आपातकाल। ठीक है, आपातकाल। तो जब संघ, इससे पहले 2014 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो ये है ए 1971, बी 1974, सी 1975, डी 1977। इसका आंसर होगा 1977। वहाँ हम आपको बताए थे कि संकटकालीन स्थिति कब लागू हुआ, जिसे हम आपातकाल भी कहते हैं, वो 1975 में लागू हुआ। ये वहाँ बताए थे आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ठीक है, वहाँ आप देख लीजिएगा, रिपीट बहुत क्वेश्चन करता है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन बना? उत्तर पूर्व क्षेत्र मतलब जो असम के क्षेत्र है, नागालैंड, मिजोरम। तो सबसे पहला यहाँ जो है पहला पूछ रहा है,
पहला, तो सबसे पहला जो बना, ए में है नागालैंड, बी में है मेघालय, सी में है मिजोरम, डी में है त्रिपुरा। तो सबसे जो पहला बना वो है नागालैंड, ठीक है, वो है नागालैंड। अब ये पूछ देता है कब बना, 1968 में है नागालैंड, 1968 में। उसके बाद थे मिजोरम, मेघालय और मिजोरम। तो मेघालय बना है 1970 में और मिजोरम बना है 1987 में। ये तीन असम से कटकर राज्य बने हैं, असम से कटकर तीनों। तो ये कभी भी पूछ सकता है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। डेट भी पूछता है, नागालैंड कब अलग हुआ, मेघालय कब अलग हुआ, कब राज्य का पूर्ण दर्जा मिला। और 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बोडोलैंड स्वैत शासी परिषद किस राज्य में है? तो असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इसका आंसर होगा, वो होगा असम, असम, ठीक है। ये जो बोडोलैंड स्वैत शासित परिषद है असम में है, ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी छोर, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के सीमा, ठीक है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के सीमा, ये ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12, सुंदर लाल बहुगुण का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इससे पहले क्वेश्चन था चिपको आंदोलन के नेता का क्या नाम था, इसे 2014 में देखे थे। इसमें सुंदर लाल बहुगुण का नाम किस आंदोलन से जुड़ा था? तो कृषक आंदोलन, मानवाधिकार, श्रमिक आंदोलन और डी चिपको। तो ये चिपको आंदोलन है, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन कहा जाता है? तो यहाँ है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। तो यहाँ होगा ए भारतीय जनता, भारतीय जनसंघ। इसी का पूर्ण जन्म भारतीय जनता पार्टी है, जिसे बीजेपी कहा जाता है, जो 1980 में निर्माण हुआ। ये भी इसका भी डिस्कशन हुआ था, कौन स्थापित किए थे, ये सारा चीज 2014 में लगभग पूछा हुआ था। उसके बाद है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, काहिरा में या हवाना में? तो ये होगा बेलग्रेड में, ठीक है। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन एक और पूछ सकता है इसमें कि कब हुआ था, कब हुआ था? तो 1961 में। सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? ए अमेरिका का प्रभुत्व, बी सोवियत संघ का प्रभुत्व, सी अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, ठीक है। यहाँ एक और दो ध्रुवीयता का ये पूछ सकता है, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्वेश्चन हो सकता है कि विचारधारा क्या है दो अमेरिका और सोवियत संघ। ये अमेरिका का जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है और इसका जो विचारधारा है साम्यवादी है, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? मतलब भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका मतलब है कि भारत में कि कई प्रकार के जो दल हैं, एक दल लड़ सकता है कि दो दल इलेक्शन लड़ सकता है या बहुत से बहुत दल लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, सी है बहुदलीय व्यवस्था और ए डी है एक दलीय व्यवस्था। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी होगा बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि भारत में एक दल या दो दल नहीं है, यहाँ
कई दल हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। जैसे बहुदलीय व्यवस्था में देख लीजिए कई दल हैं, कई दल में आप देख सकते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, राजद है, उसके बाद समाजवादी पार्टी है। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, विकासशील देश और गुट निरपेक्ष देश? यहाँ बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। दूसरी दुनिया तो दूसरी दुनिया कहने का अर्थ है कि पहला भी दुनिया होगा, पहला और दूसरी दुनिया भी है, तो हमारे पास तीसरा भी दुनिया होगा, ठीक है। तो ये है, तो पहले इसको देखते हैं, पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, विकासशील देश या गुट निरपेक्ष देश। तो इसमें आते हैं समाजवादी देश। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो पहला में आता है अमेरिका, ठीक है, पहला अमेरिका। यहाँ जो व्यवस्था बांटा गया है वो सिद्धांत के अनुसार से, ठीक है, पहला। दूसरा आता है यहाँ तीसरे देश में, यहाँ आते हैं एशिया के देश आते हैं। उसके बाद कुछ देश आपके एशिया के देश आ जाते हैं, कुछ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, ठीक है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, ठीक है। एक ध्रुवीय विश्व किस देश का प्रभुत्व का परिचय है? एक ध्रुवीय, यहाँ दो ध्रुवीय की बात कर रहा है तो दो ध्रुव है, और एक ध्रुव के यहाँ बात हो रही है। तो सोवियत संघ, चीन, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका आंसर होगा डी।